गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी। तो चलिए विशाल कुमार जी का जीएस में आपका फिर से स्वागत है। और हम पिछले जो 8-10 दिनों से जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हम हर दिन आपके पास नई नई जानकारी लेके आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन उस एग्जाम का है जैसे एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है और 50 से 60% क्वेश्चन उससे लड़ जाता है। जो मैं श्रृंखला आपको बता रहा हूँ, खास करके कंपटीशन स्टूडेंट्स जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहा है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार इन द सोलर सिस्टम, मतलब भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि, जब आदि मानव शुरू में आया तो उनका मुख्य कृषि था, फिर कृषि का खोज हुआ, फिर आग का खोज हुआ, जैसे पत्थर से पत्थर टकराना, चिंगारी निकलता था, तो ये सब आदि मानव खोज नहीं, तो सब पहला कृषि का। तो पूर्व पाषाण काल में आग और नव पाषाण काल में कृषि। नव पाषाण काल, कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में, जब उनके पास ना ही तो पहनने के लिए कपड़े होते थे, ना ही तो खाने के लिए भोजन, तो कृषि करते थे और जानवर को मार के उसका मांस को आग में जला के खाया करते थे आदि मानव, और पेड़ के पत्ते को पहना करते थे। ना ही तो उनके पास उस समय ना ही तो वस्त्र था, ना ही तो खाने के लिए भोजन था, तो ठंड से बचने के लिए पत्ते को पहना करते थे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है सिलवासा की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिलवासा? सिलवासा है, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, बिहार का पटना है, झारखंड का रांची है, ठीक उसी तरह पूछा जा रहा है कि सिलवासा की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिलवासा? द कैपिटल ऑफ सिलवासा इज दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की राजधानी है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? जैसे गोदाम के प्रेमचंद्र हैं, आप जाके देख लीजिए, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं, ऐसे कई हैं जिसके लेखक बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पूछा गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा पाणिनि। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है गद और पद किस वेद में है? मतलब कौन ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है? तो इसका आंसर होगा बच्चों यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों मिला हुआ है। चलिए, मेरा सातवां क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 मार्च को हम लोग प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी कब हुई? नोटबंदी हुआ है, सब बोलता है कि 2016 में हुआ, लेकिन कब हुआ? 2016 में किस तारीख को हुआ? सभी जानते हैं कि 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बच्चों कि भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट को प्रधानमंत्री के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ओके, चलिए, 9वां क्वेश्चन है रेटिना शरीर के किस अंग में होता है? रेटिना जो शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों आंख। आंख एक ऐसा है जिसमें रेटिना होता है। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? मतलब जो कहते हैं कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कबूतर, पीजन को। कबूतर को शांति का प्रतीक का पक्षी कहा जाता है। मतलब कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसको हम लोग शांति का प्रतीक करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं आप लोग को, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उठने वाला क्वेश्चन है और उठा भी है। आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 60 से 70% है इससे हमारा क्वेश्चन आपसे लड़ जाएगा और 60 से 70% चांस है कि आप कंपटीशन एग्जाम में सफल हो जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल।
सिलवासा की राजधानी कहाँ है? वेल द कैपिटल ऑफ सिलवासा, दादर नगर हवेली। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। गद और पद किस वेद में है? यजुर्वेद। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। भारत में नोटबंदी कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। रेटिना शरीर के किस अंग में होता है? आंख। शांति के प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? कबूतर। यानी जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, ये किससे जुड़ा हुआ था? बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, एमटीएस एंड मोर टफेस्ट यूपीएससी एग्जाम, यानी कि बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार उठाया जाता है। तो चलिए फिलहाल विशाल जी के जीएस के सीरीज में इतना ही। फिर मैं अगले बार मिलूंगा एक नई सीरीज में नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा सीरीज में नई जानकारी के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।